सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा, हर हिंदू को इसे सुनना समझना। और भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये डेमोग्राफी इससे बदल रही है। डेमोग्राफी घुसपैठ के कारण बदल रही है, डेमोग्राफी धर्मांतरण के कारण बदल रही है। और धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। हमसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा सबसे जघन्य अपराध धर्मांतरण है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था, अल्टीमेटली वो धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों को सत्ता मिली, मुगलों ने धर्मांतरण कराया। अंग्रेजों को सत्ता मिली, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया। हमारे हिंदुओं को सत्ता मिली, हमने घर वापसी के लिए कुछ किया ही नहीं। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि घर वापसी से संविधान सुरक्षित होगा। हिंदुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी, भारत का संविधान उतना सुरक्षित होता चला जाएगा। ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो भारत के पड़ोस में देख लीजिए क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, देख लीजिए क्या चल रहा है। इस भारत के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि भारत की बदलती डेमोग्राफी को रोका जाए, और रोकने का एक ही तरीका है, धर्मांतरण रोका जाए। क्योंकि धर्मांतरण के कारण केवल हिंदुओं की संख्या खत्म नहीं होती, धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण के कारण सोच बदलती है, धर्मांतरण के कारण विचार बदलता है, धर्मांतरण के कारण त्योहार बदलता है, धर्मांतरण के कारण खतरे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली कन्हैयालाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। अभी 26 बहन बेटियों का सिंदूर किसने उजाड़ा? कन्वर्टेड हिंदू। अल्टीमेटली सारे वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्ट होने के बाद खतरा बढ़ता है, इसलिए कन्वर्जन को रोकना बहुत जरूरी है। और कन्वर्जन तभी रुकेगा जब भारत में पहली बात ये 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, इसको खत्म किया जाए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए। दूसरा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए। पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे, पूरे देश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोल करे, पूरे देश की पुलिस बुलडोजर चलाए। उसके लिए जरूरी है वन नेशन वन पुलिस कोड। जैसा काम यूपी में हो रहा है, ऐसा काम बाकी राज्यों में हो रहा है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इसलिए जरूरी है कि पुलिस काम करे। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश कानून तो हमारे पास है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं पर भी पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगाती नहीं है। यूपी में शुरू हुआ है, उसके लिए बाबा जी को धन्यवाद, बाबा जी को बधाई। यहां एनएसए लगना शुरू हो गया है, बाकी पूरे देश में नहीं लग रहा। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है यूएपीए। लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि कन्वर्जन भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए पूरे देश में कहीं पुलिस लगा नहीं रही है। तो धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी है, भय बिन होय न प्रीत, सखे साध्यम समाचरे, उसके सिद्धांत के अनुसार धर्मांतरण कराने वालों पर यूएपीए लगाया जाए। क्या हिंदू इतने बड़े धर्मांतरण के तांडव से बच पाएंगे?